ये कहानी है एक छोटे से गांव के आदमी रमेश की। वो आदमी जिसके पास न कोई काम था न ही कोई जिम्मेदारी उठाने का मन। रमेश का दिन देर से शुरू होता था। गांव के लोग सुबह सुबह खेतों में काम करने चले जाते थे, पर रमेश अपने पुराने किताब के साथ उस पेड़ के नीचे ही बैठा रहता। देखो, फिर वही पेड़ के नीचे बैठा है, कितना आलसी है। हाँ, उसे कोई काम करने का शौक ही नहीं है। धीरे धीरे रमेश का पेड़ के नीचे बैठना गांव के बच्चों का भी अड्डा बन गया। बच्चे रमेश के पास आकर बैठने लगे और रमेश ने उन्हें कहानियां सुनानी शुरू कर दी। चाचा, फिर क्या हुआ? फिर राजकुमार ने राक्षस को हराया और गांव को बचा लिया। बच्चों को रमेश की कहानियां बहुत पसंद आने लगी। कुछ ही दिनों में वो कहानी वाला चाचा के नाम से पूरे गांव में मशहूर हो गए। फिर एक दिन गांव में पंचायत हुई। गांव वालों ने देखा कि बच्चों में रमेश की कहानियों के प्रति रुचि बढ़ रही है। उन्होंने रमेश से कहा कि क्यों न वो बच्चों को पढ़ाए। रमेश, तुम बच्चों के प्रिय हो, क्यों न तुम उन्हें पढ़ाना शुरू करो। अगर आप सबको यही उचित लगता है तो मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार करता हूँ। रमेश ने सहर्ष बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह न केवल बच्चों का शिक्षक था, बल्कि पूरे गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि काम का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। सच्चा काम वो है जो दिल से किया जाए और जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाए। हर इंसान में कुछ खास होता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की।